सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा उपविषय रहेगा कक्षा 10वीं कृतिका। और इसका सबसे पहला चैप्टर जो है 10th में माता का आंचल। कृतिका के 3 चैप्टर हैं जो आएंगे आपके पेपर में। एक माता का आंचल, एक साना साना हाथ जोड़ी, और तीसरा है हमारा मैं क्यों लिखता हूँ। तो 3 जो हमारे पाठ हैं उनमें से आपका 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये वैल्यू बेस्ड भी होते हैं, और क्वेश्चन एज इट इज भी जो आपके अभ्यास कार्य में दिए गए हैं वो ऐसे कैसे भी पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन निकाले हैं आपके माता के आंचल पाठ से। स्वतः मूल्यांकन प्रश्न कि आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसी बातें इस चैप्टर में आई हैं, तो आप खुद देखिए। क्या है? पहला प्रश्न है माता का आंचल पाठ में भोलानाथ का अपने माता पिता से बहुत अधिक लगाव है। बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए भी माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से कुछ इन्हें साथ न रखकर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसे लोगों को आप किन शब्दों में समझाएंगे? विचार करके लिखिए। मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर समय अपने माता पिता के साथ बिताते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें, ऐसे समय में वो उनको, सभी नहीं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसा हमारे सोच में तो इसलिए भी है क्योंकि एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म होती जा रही है, और सभी का एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जो लगाव होता है वो कम होता जा रहा है। केवल हम अपने बारे में सोचते हैं। उपभोक्तावाद का समय है, हमें अधिक से अधिक चीजों की आवश्यकता क्या होती है कि हमें अपने शरीर के आराम के लिए हम चीजों को जुटाते हैं। ऐसे में अगर हमारी कमाई कम है या बहुत ज्यादा है तो भी हम अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, उसमें हम अपने आप को ही ज्यादा लेकर चलते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं उनके पास समय नहीं होता, समय वो निकालना नहीं चाहते, या कोई भी उनकी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर हमारे माँ बाप छोटे बच्चों के लिए भी ऐसा ही करेंगे तो किस तरह से हमारा जीवन चल पाएगा। तो सबसे पहले तो यही करना है कि हमें एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जो लगाव है उसको बनाए रखना है, और अपने हमें ये सोचना भी पड़ेगा अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा करते तो कैसे चलता। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे चलेंगे तो हम अपने जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे और उनके अपने साथ रखने की कोशिश भी हम करेंगे। अगला है माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि तात्कालिक तात्कालिक उस समय की, तत्काल की व वर्तमान समय में बच्चों की खेल सामग्रियों में क्या परिवर्तन आए हैं। कि जब ये पाठ लिखा गया था माता का आंचल, और आज के समय दोनों समय में क्या परिवर्तन आए हैं, बच्चों के खेलों में हुए परिवर्तनों को उनके मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ा है। देखो भाई, पहले का समय था तो बच्चे घर से बाहर ज्यादा खेलते थे, मिट्टी से वो कोई भी गेम खेल बना लेते थे, एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ते थे, कहीं छिप जाते थे, दूसरे उसको ढूंढते थे। बहुत सारे ऐसे उनके कार्यकलाप थे या उनके ऐसे खेल थे जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। और जब वो घर से बाहर होते थे तो एक दूसरे से मिलते थे, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, सभी को वो जानते थे, सभी का आदर करना सीखते थे। सब उन्हें एक दूसरे से के साथ है भाईचारे की भावना थी, या एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना थी, मदद करने की भावना थी। इस तरह की जो आदतें हैं वो बच्चों में थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि बच्चों के गेम ऐसे हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, या कोई भी ज़्यादातर जो वो खेलते हैं वो इनसाइड, मतलब अपने घर में रहकर ही खेलते हैं। चाहे छोटा मोटा गेम हो, या ज़्यादातर आज का समय तो वो क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं या अपने फ़ोन पर कोई वैसा गेम खेलते रहते हैं। तो उनमें क्या प्रवृत्ति आ गई है, एकांत की प्रवृत्ति आ गई है। वो किसी को ज़्यादा किसी के साथ मेल जोल नहीं रखते, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना उनमें नहीं होती, एक दूसरे के आदर सत्कार की भावना नहीं होती। तो ये जो जीवन के मूल्य हैं उनमें गिरावट
आ गई है। ठीक है, अगला है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये तो हमारी फितरत होती है कि हमारा जो एज ग्रुप होता है, हम उन्हीं के साथ खेलना, रहना, कोई भी काम करना पसंद करते हैं। तो बच्चों के भी ऐसे है, बच्चे बड़ों के साथ ना खेल करके, बड़ों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत ना करके, अपने संग के लोगों के साथ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो ये तो सभी की आदत होती है। इसीलिए बच्चे ये भी नहीं चाहते कि जो मेरा ग्रुप है उसके सामने मैं रोऊं और सभी बच्चे मेरे ऊपर हंसें। तो इस तरह की भावना भी बच्चे में हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि बच्चे का सारा ध्यान, अपना रोना धोना, सारा ध्यान वहां से हटकर केवल खेल की तरफ ही उनका ध्यान चला जाता है। इसीलिए जो भोलानाथ हैं वो भी अपने ग्रुप को देखकर, अपने साथियों को देखकर रोना भूलकर अपने खेल में व्यस्त हो जाते हैं। तो बेटा ये जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ये मूल्यांकन के लिए, तो जो हमारे क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो जरूरी नहीं कि एज इट इज जो पीछे अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं केवल वही आए। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस कहानी से, इस पाठ से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।